नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग है। सीडीएस अनिल चौहान भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी मीटिंग अब से कुछ देर में शुरू होगी। तीनों सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और बस अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। इससे पहले आज सुबह के वक्त एनएसए अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस अनिल चौहान की मीटिंग हुई थी और अब तीनों सेना प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग पर इस वक्त सबकी निगाह टिकी हुई है। क्या किसी बड़े एक्शन को लेकर प्लानिंग हो रही है? इस पर चर्चा इस मीटिंग को लेकर यही चल रही है। संजय शर्मा इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, क्या है मीटिंग का एजेंडा? देखिए रोहित, साफ तौर पे बात यही है कि मिलिट्री, आज हमने देखा था रक्षा मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि पाकिस्तान ने बड़ी संख्या में आर्मी डिप्लॉय कर दी है भारत पाकिस्तान सीमा पर। और एलओसी पर सबसे पहले उसने आर्टिलरी भेज दी है बड़ी संख्या में। पूरी की पूरी भारत की जो पश्चिमी सीमा है, चाहे हम श्रीनगर की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेकर के गुजरात तक की पूरी बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी पहुंचा दी गई है और आर्टिलरी को आगे कर दिया गया। तो क्या ये पाकिस्तान की बड़ी एक्शन की तैयारियां? तो इसको लेकर के आज तीनों सेनाओं की पहले बैठक हुई, तीनों सेना के चीफ की रक्षा मंत्रालय में। उसके बाद में सीडीएस अनिल चौहान जाकर के मिलते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से, उनको जाकर के अपडेट देते हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। तो आने वाले समय में क्या एक्शन हो सकता है? क्या भारत भी एलओसी पर अपनी बड़ी फौज का डिप्लॉयमेंट कर सकता है? क्योंकि भारत पहले से जवाब देते आ रहा है, पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। कल भी भारत ने पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस तबाह की, पाकिस्तान के कई ठिकानों पर बमबारी की, गोलीबारी की और मिसाइलों ने भी तबाही मचाई है। तो ये देखना होगा कि भारत का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा पीछे नहीं बचे। एक डिक्लेयर वॉर और अनडिक्लेयर वॉर के बीच में एक बहुत, आप कह सकते हैं, सिर्फ एक सीढ़ी की गैप बची है। वो एक सीढ़ी अब कब क्रॉस हो जाएगी कोई नहीं जानता। तो लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण चर्चा होगी कि अगला कदम सेना का क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रोवोक करने वाली हरकतें भारत के साथ करते जा रहा है। हमने देखा, कल भी देखा, आज भी देखा है, वो लगातार ड्रोन मिसाइलों से हमले भारत की तरफ कर रहा है और भारत को उकसा रहा है कि भारत भी फुल फ्लेश वॉर के लिए आ जाए। ठीक है, आप मेरे रहिए। संजय, मेरे साथ इस वक्त आईटीवी की एडिटोरियल डायरेक्टर प्रिया सहगल भी इस वक्त साथ में हैं। प्रिया, अभी तक जो पाकिस्तान को हिंदुस्तान की ओर से जवाब दिया गया वो बहुत प्रोपोर्शनेट वे में दिया गया है। क्या ऐसा माने कि अब उसको स्पीड अप किए जाने की या उसका मोमेंटम थोड़ा सा बढ़ाए जाने की जरूरत है और शायद ये चर्चा इस मीटिंग में हो? बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा, हमारा रिस्पांस प्रोपोर्शनेट है और हमारा रिस्पांस है, मतलब हम जवाब दे रहे हैं। हम खुद हमने अटैक नहीं शुरू किया था। ये विक्रम मिस्त्री जो हमारे फॉरेन सचिव हैं, उन्होंने बहुत क्लियरली हर ब्रीफिंग में बताते हैं कि इंडिया रिस्पॉन्ड कर रही है। हमने पहला कदम नहीं लिया था, हमने पहलगाम का जवाब दिया था। हमने पहले तो नॉन मिलिट्री टारगेट्स किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमारे एयरबेस को टारगेट किया और इतना हमारे सिविलियन लोगों को भी जब हमारा, तब हमने रिस्पॉन्स में हमने जवाब भी हमारा हमला है, बिल्कुल हमारा एक तौर से देखा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि पाकिस्तान आगे जाता अपने हमारे एयरबेसिस को टारगेट कर रहा है, तो इंडिया भी उनके एयर डिफेंस रेडार को टारगेट कर रही है। हमारा जो बिल्कुल हमारा एक्शन, जो हमारी स्ट्रैटेजी रही है कि हम नहीं चाहते हैं युद्ध, लेकिन अगर कोई युद्ध करेगा तो फिर हम जवाब भी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हमारी हर ब्रीफिंग से आता है। हमने शुरू में किया था आतंकवाद टारगेट्स, उसके बाद जब उन्होंने हमारे मिलिट्री और सिविलियन लोगों को मारा, हमारे 2 रेजिडेंशियल कॉलोनी फिरोजपुर और पुंछ में रजौरी एरिया में गुरुद्वारे को टारगेट किया, चर्चेस को टारगेट किया, फिर हमने आगे अपनी उनकी एयर डिफेंस रेडार पे हम आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी तरफ से जो हमारा रिजॉल्व है, वही स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे। इसको हम आगे कैसे ले गए, क्योंकि पाकिस्तान पीछे होने की बात नहीं कर रही है और इंडिया भी कब तक चुप तक लेगी, ये भी बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी के नीचे ये आगे आ रहा है। दूसरा वॉर जो हो रहा है, मैं बताना चाहती हूँ, वो है हमारा फेक न्यूज का जो हम ले रहे हैं। हम बिल्कुल लड़ाई एयर और लैंड में नहीं कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया, उनका जो मीडिया प्रोपेगेंडा है उसके बारे में भी कर रहे हैं। इसलिए हम ब्रीफिंग में अगर देखें, पार्ट ऑफ द ब्रीफिंग में ये भी होता है कि पाकिस्तान क्या फॉल्स कह रही है और हम फिर बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ये लेसन हमने बालाकोट के बाद में सीखा था, इसके बारे में मैं बाद में और भी बात करूंगी।
बिल्कुल। और आपने ये बात छेड़ी है तो मैं इस पर आपसे सवाल लेता हूं, क्योंकि मैं वो प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था जिसको सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री और जो व्योमिका सिंह है वो कर रही थी संबोधित। तो उसमें मैंने देखा कि बकायदा एक एक शॉट दिखाकर उसमें बताया गया कि ये देखिए, ये सिरसा का एयरबेस है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है, इसको लेकर फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसे ही सूरतगढ़ का एयरबेस है, ये देखिए पूरी तरह से ठीक है, सब कुछ ठीक है, प्रेजेंट तस्वीर है, इसका भी फॉल्स प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो फॉल्स प्रोपेगेंडा पर भी भारत इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अटैक कर रहा है और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमने ना बालाकोट से सीखा था। बालाकोट में जब हमने कहा था एयर स्ट्राइक हुई है, तो पाकिस्तान, उस समय हमने विजुअल प्रूफ शुरू में नहीं दिखाया था। इसको लेके काफी सवाल हुए थे। पाकिस्तान ने अपना फॉल्स प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था कि कुछ स्ट्राइक ही नहीं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसको लेके इसकी बारी जब पहले ऑपरेशन सिंदूर की अनाउंसमेंट होगी, उसी समय वो विजुअल प्रूफ के साथ आए थे और समझाया भी था कि हम किस तरह की टारगेट कर रहे हैं, किस तरह की हमने साइट चूज कर रही है, हमने टेरर स्ट्राइक्स की हैं, इसमें कोई सिविलियन की मौत नहीं हुई है। फिर बाद में जब पाकिस्तान ने कहा नहीं सिविलियन मरे हैं, तो आपने देखा होगा विक्रम मिस्री एक फोटोग्राफ लेके आए थे जिसमें टेररिस्ट खड़े हुए थे जो बिल्कुल आतंकवाद से जुड़े हुए लोग हैं। उसके साथ पाकिस्तान आर्मी खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था कि सिविलियन है जिनको पाकिस्तान का स्टेट फ्यूनरल दिया गया है, टेररिस्ट को पाकिस्तान स्टेट फ्यूनरल दे रही है, तो टेररिस्ट को क्या दर्जा दे रही है पाकिस्तान, वो भी बिल्कुल साफ हो गया है। इस बारी जब ब्रीफिंग हुई तो हम, जो पाकिस्तान कह रही थी हमने सिरसा की एयरबेस डिस्ट्रॉय कर लिया, सूरतगढ़ को कर लिया डिस्ट्रॉय, हम टाइम स्टैम्प जैसे कि आपने कहा है वो लेके आए, दिखाया कि देखो आज सुबह तक सब कयामत, सब ठीक था, कोई बिल्कुल ये जो पाकिस्तान कह रही है झूठ बोल रही है। तो ये पाकिस्तान का झूठ नेल करना हम अपनी ब्रीफिंग में कर रहे हैं। हमारे जो फॉरेन सचिव हैं, चाहे हमारे अमेरिका के एम्बेसडर हो या यूके के हाई कमिश्नर हो, सभी लगातार कर रहे हैं, फोटोग्राफ के साथ, सबूत के साथ, बकायदा एक बड़े रीजनेबल रीअश्योरिंग मैनर से इंडिया का केस आगे रख रहे हैं। तो मैं सोचूं ये बहुत अच्छी तरह से इंडिया अपना केस आगे रख रही है। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। संजय शर्मा, आपका भी शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं, एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत जिस तरह से जवाबी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान पर, उस कार्रवाई से